स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 12th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 और उसका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फील्ड ऑफ फोर्स। लास्ट टॉपिक में हमने कूलम लॉ पढ़ा था। कूलम के लॉ में हमने पढ़ा था कि किस तरह दो चार्ज एक दूसरे के ऊपर कशिश या दफ़ा की फ़ोर्स लगाते हैं। और इससे पहले हम अर्ली क्लासेस में पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि किस तरह दो मैसेज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। यहाँ पे हम चार्ज की बात कर रहे थे, पहले हम मैसेज की बात कर रहे थे। कूलम लॉ कूलम ने पेश किया था और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने पेश किया था। न्यूटन ने मालूम किया था कि दो मासेज के दरमियान जो फोर्स है वो किस तरह अमल करती है, और जो कूलम है उसने दो चार्जेस के दरमियान फोर्स फाइंड की थी और न्यूटन ने दो मासेस के दरमियान फोर्स फाइंड की थी। आज हम पढ़ेंगे फील्ड ऑफ फोर्स। और फील्ड ऑफ फोर्स में हमारे पास दो क्वेश्चन उठते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस, इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या है। और इसमें जो दूसरा क्वेश्चन जो हमारे जहन में आता है, हाउ दे ट्रांसमिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये फोर्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसमिट होती है। पहला क्वेश्चन जो है व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस। अब जो ओरिजिन है इसका आंसर हमें आज तक नहीं पता चला है। इसमें सिर्फ हमने यही पढ़ा है, इट इज़ द नेचुरल फोर्स, इट इज़ द नेचुरल फोर्स, और ओरिजिन हमें इसका नहीं पता है। और दूसरा यहाँ पे जो क्वेश्चन है हाउ दे ट्रांसमिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसका आंसर दिया था माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने इसमें बताया कि इसमें एक चार्ज जो है दूसरे चार्ज के ऊपर जब फोर्स लगाता है उसके दो स्टेप्स होते हैं। इसमें जो पहला स्टेप है जो इलेक्ट्रिक फोर्स अमल करती है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है उसके दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चार्ज क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले क्या होता है कि एक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है, जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया है। ये एक हमारे पास चार्ज है Q, एक हमारे पास Q चार्ज है, और इस Q चार्ज से क्या हुआ है, इसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है। अब क्या है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम टेस्ट तो कर नहीं सकते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक चार्ज है, आप उसके पास फिंगर लेके जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये कोई फोर्स लगा रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स को एग्जामाइन करने के लिए हमें एक और चार्ज की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम टेस्ट चार्ज का नाम देते हैं। दोबारा से रिपीट करता हूँ, अगर हमारे पास कोई चार्ज है Q, डेफिनेटली इसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ होगा। अब इसको हम खुद टेस्ट नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट सेंस इट, हम इसको सेंस नहीं कर सकते हैं। जैसे आप क्या करें, अपनी फिंगर के ज़रिए इसको टेस्ट करने की कोशिश करें तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है। तो इसको टेस्ट करने के लिए कि क्या वाकई इसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या वाकई इसके गिर्द इलेक्ट्रिक फोर्स अमल कर रही है इसकी वजह से, तो उसके लिए हमें एक टेस्ट चार्ज की ज़रूरत होती है जिसको हम ज़ाहिर कर रहे हैं Q0 से। टेस्ट चार्ज की निस्बत छोटा होता है। अब क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चार्ज क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जैसे ही हम इसके पास कोई टेस्ट चार्ज लाएंगे, इट इंटरैक्ट विद द फील्ड ऑफ अदर चार्ज, ये क्या करेगा, दूसरे चार्ज के साथ, दूसरे चार्ज का जो फील्ड होगा उसके साथ इंटरैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये टेस्ट चार्ज या तो ये चार्ज इस चार्ज को दफ़ा करेगा या इस चार्ज को कशिश करेगा। अच्छा, यहाँ पे
मैंने यहाँ पे जो डार्ट लगाए हुए हैं, छोटे छोटे जो डार्ट हैं, ये इसकी इंटेंसिटी को ज़ाहिर कर रहे हैं। ये डार्ट बता रहे हैं कि जहाँ डार्ट करीब हैं वहाँ इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है, और जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते जाएंगे ये डार्ट दूर होते जा रहे हैं। ये डार्ट बता रहे हैं कि यहाँ पे इंटेंसिटी जो है आस्ता आस्ता कम होती जा रही है। जहाँ पे डार्ट बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब हैं वो डार्ट ज़ाहिर कर रहे हैं कि यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं चार्ज से वैसे वैसे डार्ट भी दूर होते जा रहे हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि यहाँ पे फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो कम है। यहाँ पे मैंने एक लफ्ज़ बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत। डेफिनेटली जहाँ पे चार्ज करीब हैं वहाँ पे फील्ड की शिद्दत ज़्यादा होगी, जहाँ पे चार्ज जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे फील्ड की शिद्दत कम होती चली जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है। स्टूडेंट्स इसको आप सब ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। छोटी सी डेफिनेशन है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, किसी यूनिट चार्ज पर अमल करने वाली फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अगर किसी यूनिट चार्ज पर फोर्स ज़्यादा अमल कर रही है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है। अगर किसी यूनिट चार्ज पर फोर्स अमल कम कर रही है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम E से ज़ाहिर करेंगे और इसका जो फॉर्मूला है वो है F/Q0, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये डेफिनेशन से ही आपका फार्मूला बन जाएगा। E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ज़ाहिर कर रहा है और ये बराबर है फोर्स पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज पर फोर्स जो है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद इसके यूनिट्स हैं। आप सबको फोर्स का यूनिट पता है, चार्ज का यूनिट भी पता है। तो फोर्स का जो यूनिट है वो है न्यूटन, और इसी तरह चार्ज का यूनिट जो है वो है कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होगा। इसको हम N/C की ताकत -1 से ज़ाहिर करेंगे, न्यूटन पर कूलम। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। अब इसकी डायरेक्शन किस तरफ अमल करती है? इसकी डायरेक्शन फोर्स की सिमत में अमल करती है। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। इसको आप MCQ के लिए तैयार करेंगे, यूनिट्स को MCQ के लिए तैयार करेंगे, और ये भी याद रखना है कि इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ये भी MCQ में पूछा जा सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें जो एक और अहम सवाल आपसे पूछा जा सकता है और वो ये है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या फ़र्क है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैंने डिस्कस कर दिया, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली रीजन है। इलेक्ट्रिक फील्ड आर द रीजन आर स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इट एक्सर्ट ए इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर चार्ज। से जैसे ये चार्ज है, ये एक चार्ज है और इसके गिर्द ये एक चार्ज है Q,
और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? चार्ज के गिर्द वो जगह या मुकाम है जिसमें ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। अगर कोई चार्ज इस फील्ड के अंदर है तो ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा। अगर ये चार्ज इस फील्ड से बाहर आ जाएगा तो ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स नहीं लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के गिर्द जगह या मुकाम है जिसमें ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, नोट फरमा लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड on other charge। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड आर द रीजन आर स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इट exert a force on other charge, it is known as electric field। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कूलम्स के कानून में पढ़ा था, जो फोर्स है वो बराबर है के Q1 Q2 था, यहाँ पे Q0 होगा और आ जाएगा R²। यहाँ पे जो दो चार्ज हैं, एक चार्ज Q है और दूसरा चार्ज Q0 है। कूलम के कानून में Q1 और Q2 था, यहाँ पे Q और Q0 है, इस वजह से मैंने यहाँ पे Q और Q0 लिखा है। यहाँ पे जो K है वो स्टूडेंट्स बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कूलम फोर्स है, ये इसकी मैग्नीट्यूड है। अगर हम साथ R शामिल कर देंगे तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म बन जाएगी। तो ये कूलम फोर्स है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिर किसके बराबर होगी? E बराबर है F/Q0। यहाँ पे F की वैल्यू अगर हम दर्ज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/R²। इसको हम डिवाइड कर देंगे Q0 से और Q0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस तरह हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बराबर आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R के। It is the electric field intensity और because it is a vector quantity, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का होना ज़रूरी है। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का होना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट हम किसी और लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।